नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों से मैं आपका दोस्त पीएन राजपूत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई दास्तान लेकर। आज हम हमारे YouTube चैनल इतिहास के पन्नों के जरिए आपके समक्ष एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जो सचमुच अविश्वसनीय है। कहा जाता है कि ये अंधविश्वास है, लेकिन ये सच होकर भी, अविश्वसनीय होकर भी अंधविश्वास बनकर रह गई हुई गाथा है। तो आइए जानते हैं इस गाथा के बारे में। दरअसल बात है भारत देश के पंजाब रेजिमेंट की। जी हाँ, पंजाब रेजिमेंट में 2342 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह, जो 1966 में 23वें पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर ज्वाइन हुए। और उस दौरान बाबा हरभजन सिंह जब ज्वाइन हुए थे तो वो 1966 में खच्चर पर बैठकर जा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहरा दे रहे थे। तो उस समय उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के बाद वो एक बहुत बड़ी गहरी खाई में गिर गए और खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद दरअसल उनके साथी मित्र जब रात को आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तब एक साथी मित्र के सपने में बाबा हरभजन सिंह आए और उन्होंने कहा कि मैं जिस खाई में गिरा था उससे 2 किलोमीटर दूर पानी मुझे बहा कर ले गया था, वहाँ पर मेरा शव है, आप जाएं और उसे ले आए। और जब सुबह हुई तो साथी सैनिक आए, साथी सैनिकों ने आपस में चर्चा की और अपने सूबेदार को बताया, और वहाँ से वो जिस तरह बाबा हरभजन सिंह सपने में आए थे और उन्होंने जो बताया था उस जगह पर गए तो उस जगह पर बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर मिला। पार्थिव शरीर मिलने के बाद बाबा हरभजन सिंह की इच्छा के अनुसार उनकी वहाँ पर समाधि बनाई गई। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह का देहांत होने के बाद भी वो पूरी निष्ठा के साथ भारतीय आर्मी में सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो चौकियाँ लगाए जाते हैं, उनकी समाधि बनाई गई, वहाँ पर उनके लिए एक बिस्तर, उनके जूते और उनकी वर्दी भी रखी गई। और इतना ही नहीं, हर रोज़ सैनिक आकर उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, उनके जूतों को पॉलिश करते हैं, और सुबह जब सैनिक वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि बिस्तर पर जो है करवटें ली हुई नज़र आती है, जूतों पर जो है बिल्कुल कादव कीचड़ नज़र आता है, और उनकी जो वर्दी है उन पर दाग पड़े हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है कि बाबा हरभजन सिंह अभी भी अपनी ड्यूटी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। और इसीलिए हर सैनिक उनको हर रोज़ उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी इस्त्री प्रेस करते हैं और उनका बिस्तर भी तैयार करते हैं। और बाबा हरभजन सिंह चाइना से जो दुर्घटना कोई व्यवहार होने वाला होता था उसकी पहले ही अनुमान लगाकर वो साथी सैनिकों के सपने में आकर कह देते थे। उनको हर रोज़ हर महीने का वेतन भी आज भी भारतीय सरकार दिए जा रही है। आर्मी में वो है, लेकिन उनका निधन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनका हर महीने का वेतन उनके घर पहुंचाया जाता है और उनको हर 2 महीने छुट्टी भी दी जाती है। 2 महीने छुट्टी जब उनको मिलती है तो उनके साथी दोस्त वहाँ से उनकी वर्दी, जूते एक साथ ले जाकर ट्रेन में टिकट उनके नाम का कटवा कर ले जाते हैं और उनके साथ उनके गाँव ले जाते हैं और उनके गाँव उनकी माता जी को सौंपते हैं और फिर श्रद्धा के साथ वापस उनके गांव से वापस ले आते हैं उनकी समाधि पर। और उनकी समाधि के लिए नीचे भी आर्मी ने तैयार किया है एक शानदार मंदिर, जिसके कारण श्रद्धालु वहां पर आते हैं और श्रद्धालु आकर वहां पर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। और बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर, जो बिल्कुल पवित्र आत्मा, कहा जाता है कि वहाँ पानी की बोतल भर के अगर आप रख दें तो उस पानी के अंदर इस प्रकार के गुण आ जाते हैं कि वो आपके कई इस प्रकार के जो है रोग मुक्त कर देते हैं। और इसी के कारण बाबा हरभजन सिंह दिन ब दिन उनकी चर्चाएं बढ़ने लगी और धीरे धीरे बाबा हरभजन सिंह पूरी तरीके से सबके नज़रों में आने लगे। और फिर इसके कारण वहाँ पर सर्च टीमें, रिसर्च टीमें भी आई और सबको मानना पड़ा। सबको लगता था ये अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं था, ये बाबा हरभजन सिंह किया आत्मा थी जो देश की सुरक्षा उसी निष्ठा से कर रहे थे, जिस निष्ठा से उन्होंने भारतीय आर्मी में ज्वाइन होकर, जीवित होकर जिस निष्ठा से कार्य किया था, उसी निष्ठा और उसी त्याग से बाबा हरभजन सिंह जो थे देवलोक प्राप्त होने के बाद भी कार्य करते रहे। तो ये थे बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह को सत सत नमन।